हेलो डियर स्टूडेंट्स। ब्रायोफाइटा में अब तक हमने इसकी पहली क्लास हिपेटिकोप्सिडा के 3 मेंबर्स रिक्सिया, मार्केंसिया एंड पोरेला का अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा की अगली क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा के सदस्य एंथोसेरोस के गेमिटोफाइट की बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं एंथोसेरोस की सिस्टेमैटिक पोजीशन, यानी इसकी वर्गीकरण स्थिति। किंगडम है प्लांटी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा। जैसा आप जानते हो, ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेज सम्मिलित की गई है। पहली क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, दूसरी क्लास है एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड थर्ड क्लास है ब्रायोप्सिडा। इसका ऑर्डर है एंथोसेरोटेल्स, फैमिली है एंथोसेरोटेसी और जीनस हुआ एंथोसेरोस। यहाँ पर आपको एंथोसेरोस दिखाया गया है, जिसमें नीचे की तरफ ये जो हिस्से में दिखाया गया है, यह इसका गैमेटोफाइट है जो धरातल से चिपका हुआ वृद्धि करता है। और गैमेटोफाइट पर यह आपको पशुओं के सींग के समान हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट दिखाई दे रहे हैं। इस वाली स्लाइड में भी आपको वही एंथोसेरोस का गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट पर ये स्पोरोफाइट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एंथोसेरोस के गैमेटोफिटिक थैलस की वेंट्रल सरफेस अर्थात अभ्यक्ष सतह दिखाई गई है। अभ्यक्ष सतह थैलस की वह सतह होती है जो धरातल के संपर्क में रहती है, यानी धरातल की तरफ विद्यमान रहती है। इस वेंट्रल सरफेस से मध्य सिरा वाले क्षेत्र से आपको जो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स निकलती हुई नज़र आ रही है। ये रेशेदार संरचनाएं राइजोइड्स या मूलाभास है, जिनकी सहायता से थैलस धरातल से चिपका रहता है। एंथोसेरोस में मूलाभास केवल एक ही प्रकार के होते हैं और वे हैं चिकनी भित्ति वाले स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। एंथोसेरोस में ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स यानी गुलिकीय मूलाभास नहीं मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको एंथोसेरोस के थैलस को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये गेमेटोफिटिक थैलस है और उस पर ये आपको स्पोरोफाइट्स स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। ये भी वही डायग्राम है, इसमें भी गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों आपको दिखाए गए हैं।
एंथोसेरोटॉप्सिडा ब्रायोफाइटा की सबसे छोटी क्लास है जिसमें केवल 6 वंश 6 जेनेरा ही सम्मिलित किए गए हैं। एंथोसेरोटॉप्सिडा के ये 6 वंश है। पहला एंथोसेरोस, दूसरा है थियोसोरस, तीसरा है एस्पायरोमिटस, फोर्थ है डेंड्रोसेरोस, फिफ्थ है मेगासेरोस और अंतिम है नोटोथाइलस। इन 6 वंशों में कुल मिलाकर के 300 जातियां विद्यमान है। ये नोटोथाइलस दिखाया गया है। यहाँ पर ये आपको थियोसोरस नज़र आ रहा है और ये एस्पायरोमिटस है। अब देखते हैं एंथोसेरोस की हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव एंड आवास। एंथोसेरोस की लगभग 200 जातियां देखने को मिलती है। एंथोसेरोटॉप्सिडा क्लास का सबसे बड़ा जीनस है, यानी इसमें जातियों की संख्या सर्वाधिक है और यह व्यापक रूप से विस्तृत है। यह ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मिलता है। यह नम एवं छायादार स्थानों पर मुख्य रूप से वृद्धि करता है। ऐसे स्थान नदियों के किनारे हो सकते हैं या चट्टानों की दरारें जिनमें नमी विद्यमान रहती है, तालाबों के किनारे, झीलों के किनारे आदि स्थानों पर आपको एंथोसेरोस वृद्धि करते हुए दिख सकता है। यह विघटित होती हुई, गलती हुई जो काष्ठ होती है, लकड़ी होती है, उस पर भी आपको मिल सकता है। एंथोसेरोस की जातियाँ एनुअल यानी वार्षिक हो सकती है, जैसे एंथोसेरोस इरेक्टस है, एंथोसेरोस पंक्टेटस है। ये इसकी एनुअल स्पीसीज है, वार्षिक जातियाँ है। इसकी कुछ जातियाँ पेरिनियल है, बहुवर्षीय हैं, जैसे एंथोसेरोस फ्यूसिफॉर्मिस एंड एंथोसेरोस हिमालयंसिस आदि। इंडिया में एंथोसेरोस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसकी लगभग 25 स्पीसीज इंडिया से रिकॉर्ड की जा चुकी है। इंडिया में पाई जाने वाली इसकी मुख्य स्पीसीज है एंथोसेरोस इरेक्टस, एंथोसेरोस क्रिस्पुलस, एंथोसेरोस लॉन्गी, एंथोसेरोस खंडालेंसिस, एंथोसेरोस गोलेनी एंड एंथोसेरोस दीक्षिताई। ये मुख्य रूप से इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं एंथोसेरोस के थैलस के एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्य विशेषताएं। एंथोसेरोस का गैमेटोफाइट डार्क ग्रीन कलर का होता है और यह डोर्सिवेंट्रल
होता है। हिंदी में बोलते हैं पृष्ठाधारी होता है। पृष्ठाधारी का मतलब होता है इसकी डोर्सल सरफेस यानी अपाक्ष सतह एंड वेंट्रल सरफेस यानी अभ्यक्ष सतह दोनों विभेदित रहती है। दोनों अलग अलग प्रकार की होती है, दोनों एक दूसरे से विभेदित रहती है, दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर होता है। यह प्रोस्टेट रूप से वृद्धि करता है। हिंदी में बोलते हैं शयान रूप से वृद्धि करता है। प्रोस्टेट ग्रोथ का मतलब है कि यह धरातल से चिपका हुआ वृद्धि करता है। चूँकि धरातल से चिपका हुआ वृद्धि करता है और ग्रेगेरियस नेचर में वृद्धि करता है, यानी कि यूथी स्वभाव में वृद्धि करता है। पास पास कई सारे थैलस वृद्धि करते रहते हैं। इस कारण दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे धरातल पर हरे रंग की चटाई बिछाई गई हो। इसका जो थैलस है वो सब ऑर्बिकुलेट होता है, यानी कि उपगोलाकार होता है, एंड लॉब्ड होता है, यानी कि पालीवत होता है। यहाँ पर देखिए आपको थैलस की ये डोर्सल सरफेस दिखाई गई है और इधर आपको थैलस की वेंट्रल सरफेस दिखाई गई है। यहाँ पर वेंट्रल सरफेस पर मध्य शिला वाले क्षेत्र में आपको कई सारे ये रेसे समान स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है जो राइजोइड्स है, मूलाभास है, जबकि डोर्सल सरफेस पर ये राइजोइड्स नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस दोनों एक दूसरे से विभेदित रहती है। डोर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गेनल्स लैंगिक जननांग पाए जाते हैं। इसका थैलस मिडिल रीजन से मध्य क्षेत्र से मोटा होता है। यहाँ पर देखिए ये जैसे थैलस का ये लगभग मध्य वाला क्षेत्र है, तो इस मध्य वाले क्षेत्र से पर इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और यहाँ से किनारों की तरफ जब हम बढ़ते जाएंगे तो किनारों की तरफ इसकी मोटाई क्रमशः कम होती जाती है। थैलस के मध्य वाले क्षेत्र की मोटाई ज़्यादा तो होती है, लेकिन इस क्षेत्र में स्पष्ट मध्य सिरा का अभाव होता है। मध्य सिरा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं देती है। एंथोसेरोस लिविस की डोर्सल सरफेस स्मूथ होती है। एंथोसेरोस क्रिस्पुलस की डोर्सल सरफेस वेलवेटी होती है, यानी मखमल के समान होती है। और एंथोसेरोस फ्यूसिफॉर्मिस इसकी डोर्सल सरफेस खुरदरी होती है। जैसा आपको बताया मैंने कि इसकी वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स स्मूथ वॉल्ड होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स नहीं पाए जाते हैं। राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। और वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, सल्क नहीं पाए जाते हैं। आपने रिक्सिया में पढ़ा, रिक्सिया में सल्क पाए जाते थे। मार्केंसिया में पढ़ा, वहाँ पर भी वेंट्रल सरफेस पर सल्क पाए जाते थे, लेकिन एंथोसेरोस में सल्क नहीं पाए जाते हैं एवं मूलाभास केवल एक ही प्रकार के पाए जाते हैं।
इसकी थैलस की वेंट्रल सरफेस पर आपको कुछ नीले रंग के स्पॉट्स नज़र आते हैं। ये नीले रंग के स्पॉट्स वास्तव में ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक या एनाबीना के फिलामेंट्स होते हैं। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए कहीं ना कहीं यह उपयोगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को भी यह शेयर करें। थैंक्स।